अरमान राहा के सामने रहेगा तो राहा को इस शादी के लिए मनाना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों का यहाँ से चला जाना ही बेहतर है। मेरा दिल तो लग गया है, लेकिन मेरी बेटी का दिल नहीं लग रहा मेरे साथ। क्यों? ऐसा क्या हो गया? उसे तो अब तुम्हारे बारे में पता चल गया है ना? हाँ, कर तो लिया है, लेकिन हकीकत को तस्लीम नहीं किया। बहुत शिकायतें हैं उसके दिल में मेरे लिए। फिर अब क्या सोचा है तुमने? इतनी आस लगा के तुम अपनी बेटी से मिलने गई थी, लेकिन वहां जाकर भी तुम्हारा दामन अभी भी खाली है। फिर अब क्या सोचा है तुमने? क्या सोचना है, बस पापा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते ही वापस शेल्टर होम आ जाऊंगी तुम्हारे पास। आखिरी ख्वाहिश मतलब? पापा ने जाने से पहले वसीम के बेटे जरियून से राहा का रिश्ता तय कर दिया था। वसीम? वसीम के बेटे से? ये सब क्या है तारा? हाँ सिमरन, जो खानदान मेरी वजह से टूट गया था, आज पापा की ख्वाहिश की वजह से जुड़ने जा रहा है। अभी जुम्मे को निकाह है राहा का। यही बताने के लिए फोन किया था तुम्हें। कोशिश करो कि यहाँ आ जाओ मेरे पास। मैं आ तो जाती, लेकिन अभी मेरे पाँव में बहुत मोच आई हुई है, तो मैं ज्यादा चल फिर नहीं सक रही हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारी वसीम से कोई बात हुई है? नहीं, ज्यादा नहीं हुई। बस अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत कर दूं, फिर वहीं शेल्टर होम आ जाऊंगी ना तुम्हारे पास। क्योंकि पहले दुख था कि अपनी बेटी को सीने से लगाकर प्यार कर सकूं, और अब ये दुख है कि मेरी बेटी मुझे देखकर और दुखी हो जाती है। हाँ, इससे तो तुम्हारे दिल का बोझ और बढ़ गया होगा ना? दिल का बोझ तो बढ़ना ही था ना। इतनी दूर से अपनी लाडली को दुखी देखने थोड़ी आई थी। अगर उसकी शिकायतों के आगे मेरा गम, मेरी मोहब्बत महसूस ही नहीं होती, फिर क्या फायदा यहाँ पर रहने का। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, कभी भी उसके सामने नहीं आऊंगी। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची को मेरी वजह से और मजीद दुख मिले। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। राहा, क्या हुआ बेटा? बैठो बैठो, इधर आओ। क्या बात है? सारी जिंदगी मुझे आपकी ममता नहीं मिली, और अब जब मिली भी है तो आप अब जाने की बातें कर रही हैं। है? मुझे तुम्हारे दुख ने मजबूर किया है बेटा। मेरा दुख? को इस चीज का एहसास क्यों नहीं होता कि मेरे पास माँ नहीं थी पूरी जिंदगी। राना जान के प्यार में सब कुछ था, लेकिन माँ की ममता तो उसके साथ रहने से ही महसूस होती है ना कि किसी और से। हालांकि पालने वाला पैदा करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। पैदा करने वाले का दुख ज्यादा बड़ा होता है। फिर भी आप जाने की बातें कर रही हैं। फिर भी आप ठीक है, जाए, चली जाए आप। नानी जान भी मुझे छोड़ के चलेगा, आप भी चली जाए। वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत है। नहीं, अगर तुम कहोगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आप जाए, यहीं तुम्हारे पास रहूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। और वैसे भी जुम्मे को तुम्हारा निकाह है ना जरियून से। मुझे ये निकाह नहीं करना, मैं नहीं कर सकती। राहा,
पापा की ख्वाहिश? पता है मुझे। वो अगर मुझसे जान मांग ले तो मैं उन्हें अपनी जान दे देती, पर नहीं। आप मांग के देख लो, मैं इनकार नहीं करूंगी, पर मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मगर क्यों? अरमान से मोहब्बत करती हूँ। अरमान? और अरमान वो भी? दोनों सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, फिर वक्त ऐसा बदला कि आपको बताने पे मजबूर हो गई। अगर एक ऐसा इंसान है ना मामू जान और नाना जान के बाद जिसको मैंने सच्चे दिल से पसंद किया है, तो वो अरमान है। अरे हमेशा उसके बारे में सोचा हमने, मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती, अब चाहे वो ज़रियून हो या कोई भी हो। मैं हूँ अरमान से नाराज के उसको आपके बारे में पता था कि और उसने मुझे नहीं बताया, पर मैं मोहब्बत तो उसी से ही करती हूँ ना। मैं नाना जान की आखिरी ख्वाहिश मेरी जान ले लेगी, क्या करूँ? आज एहसास हुआ मदी, क्या गुजरी होगी आप पर। अरे वसीम भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अब ज़रियून का वेट कर रहा हूँ, उसे लेकर जाना है कहीं। आप कहीं जा रही? अरे आप लोगों ने तो वक्त ही नहीं दिया ज़रियून और राहा की शादी में, बस थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रही हूँ। भाभी आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ये फंक्शन तो हमने बाद में करने हैं, कौन सी शादी? अरे ये कैसी बात है, हमारे घर की तो पहली शादी है ना। भाभी निकाह हो रहा है, शादी बाद में होनी है तो खुशी का ही मौका ना, अब इतनी खुशी तो बनती है। आपसे एक बात पूछूं अगर आप माइंड ना करें तो? तारा की और आपकी कितने अरसे बाद मुलाकात हुई है? अभी जब से मंगनी खत्म हुई उसके बाद अभी देखा है।